The seventh term of the series 6, 12, 24 and so on is, इसका टर्म नंबर 7 हमें ढूंढना है, दैट इज T7। तो यहाँ पे ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि देखिए टर्म्स ये डबल होते जा रहा है। सो इसका फर्स्ट टर्म है 6 एंड कॉमन रेशियो है 2। 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2, 24 डिवाइडेड बाय 12 इज ऑल्सो 2, और हमें इसका ढूंढना है सेवेंथ टर्म। Now we know that for a GP, Tn का फॉर्मूला होता है a into r raised to n minus 1। अब a है 6 into r is 2, हमें T7 चाहिए, so यहाँ पे 7 लिखते हैं। So this will be 7 minus 1, यह आ जाएगा 6 into 2 raised to 6, so 6 into 64। Now 6 fours are, that is 24, carry 2, तो ये आता है 384, which is option A। T8 of the series 6, 12, 24 and so on is, इसका 8th term हमें ढूंढना है, यानी T8। सो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म दैट इज a इज 6 एंड कॉमन रेशियो अगर हम देखें बिटवीन द टर्म्स इज 2। तो वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर tn होता है a इंटू r रेज टू n माइनस 1। सो t8 विल बी 6 इंटू 2 raised to 8 minus 1, so that is 6 into 2 raised to 7, यह आएगा 6 इंटू, अब 2 रेज टू 7, so 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that is 128 multiplied by 6, तो ये हो जाता है, ये 128 आएगा। so this will be 768, 768 is the answer। so correct answer है option B। T12 of the series, टर्म नंबर 12 ढूंढना है, और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है, यहाँ पे देखिए -128, 64, ये टर्म्स हाफ होते जा रहे हैं एंड साइन चेंज होते जा रहा है, सो ये आएगा -32 एंड सो ऑन। इसका T12th टर्म हमें पूछा गया है। सो इसका फर्स्ट टर्म है -128, कॉमन रेशियो इज माइनस हाफ, T2 by T1 अगर हम करते हैं तो यहाँ से कॉमन रेशियो मिल जाएगा माइनस हाफ। नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला फॉर Tn होता है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। अब हमें T12 चाहिए, a इज -128 इंटू r इज -1/2 रेज टू 12 माइनस 1। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस कुड बी रिटन एज -2 रेज टू 7 इनटू, और ये आ जाएगा माइनस हाफ, और ये डिफरेंस आता है 11। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज -2 रेज टू 7, और इसे हम लिख सकते हैं नीचे एज -2 रेज टू 11। सो दिस बिकम्स 1 अपॉन -2 raised to 11 minus 7 using indices, so ये हो जाएगा 1 upon -2 raised to 4 and -2 raised to 4 होता है 16, so आंसर आता है 1/16 which is option C। The fourth term of the series 0.04, 0.2, 1 and so on is, अब इनमें कॉमन डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, इनका रेशियो लेके देखते हैं। 0.2 डिवाइड बाय 0.04, 0.2 डिवाइड बाय 0.04, ये आता है 5, एंड 1 डिवाइड बाय 0.2, 1 डिवाइडेड बाय 0.2,
ये भी आता है 5. सो दिस इज एक्चुअली अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म है 0.04 एंड कॉमन रेशियो इज 5. सो 0.2 बाय 0.04 5 आता है. 1 डिवाइड बाय 0.2 दैट इज ऑल्सो 5. सो कॉमन रेशियो 5 है और हमें पूछा गया है T4. सो वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर Tn. सो Tn होता है a इंटू r रेज टू n माइनस 1. सो T4 is 0.04 into 5 raised to 4 minus 1. So 0.04 into 5 cube होता है 125. So 0.04 into 125 is 5. और ऐसे भी T4 हम यहाँ से इजीली ढूंढ सकते हैं. देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है. इसको इंटू अगर हम R कर देते हैं, इसको इंटू आर दैट इज इंटू 5 कर देंगे तो हमारा T4 यहाँ से डायरेक्टली मिल सकता है हमें एज 5. सो सिंस T4 इज आस्क्ड, ये सब कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है. T3 तक तो टर्म्स है ही. इंटू आर कर देंगे तो हमें T4 डायरेक्टली मिल जाएगा. सो द आंसर इज 5 विच इज ऑप्शन सी. The last term of the series 1, 2, 4 and so on up to 10 terms. यानी इसका 10th term हमें ढूंढना है इस series का, that is T10. So if you observe, this is a geometric progression with the first term as 1 और ये terms double होते जा रहे हैं तो common ratio है 2 और हमें find करना है T10. So we apply the formula for Tn. Tn is equal to a into r raised to n minus 1. So 1 into 2 raised to 10 minus 1. ये आएगा 1 into 2 raised to 9 and 2 raised to 9 होता है 512. So the answer is option A. The last term of the series 1 minus 3, 9, minus 27 and so on up to 7 terms. That is, we have to find term number 7. Now this is actually a geometric progression with the first term as 1, that is a is equal to 1. और यहाँ पे टर्म्स 3 टाइम्स हो रहे जाते हैं. देखिए इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बट ऑल्टरनेट साइन चेंज है तो कॉमन रेशियो हमारा आएगा -3. T2 डिवाइड बाई T1 या T3 डिवाइड बाई T2 कर दो तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा और हमें ढूंढना है टर्म नंबर 7. तो Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं a इंटू r रेज टू n माइनस 1. सो देयरफॉर T7 विल बी 1 into r is -3 raised to 7 minus 1. So ये आएगा -3 raised to 6. तो 3 into 2 3 4 5 6. So ये आता है 729 which is option B. The last term of the series x square x 1 and so on up to 31 terms, that is we have to obtain T31. अब ये जो सीरीज है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर एंड अगर कॉमन रेशियो अगर हम ले सो x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज 1 बाय एक्स. देन यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाय एक्स इज 1 बाय एक्स. सो कॉमन रेशियो आता है 1 बाय एक्स एंड वी हैव टू ऑब्टेन T31. So using the formula for Tn, so Tn is a into r raised to n minus 1. हमें चाहिए T31. So T31 will be x square into r is 1 by x raised to 31 minus 1. तो ये आ जाएगा x square into now 31 minus 1 that's 30. तो ये रहेगा 1 upon x raised to 30. और ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं 30 में से ये 2 अगर हम लेस कर दें तो रहेगा 1 upon x raised to 28 using indices. So the correct answer is option C.
The sum of the series -2, 6, -18 and so on up to 7 terms. तो 7 टर्म्स का हमें टोटल पूछा गया है, यानी S7 हमें पूछा गया है, सम पूछा गया है। देखिए, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है -2। कॉमन रेशियो अगर हम देखें, ये अगर हम डिवाइड करते हैं, so 6 divided by -2 is -3, -18 by 6 ये भी -3 आता है। So if we consider this, mod of r आता है 3 which is greater than 1। तो Sn का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, and we have to find S7। So S7 will be a है -2 इंटू r है -3 raised to 7 minus 1 divided by r minus 1, that is -3 minus 1। Let us simplify this। तो -2 then -3 raised to 7, 2 3 4 5 6 7, ये 2187 आएगा, -2187 -1 और नीचे आएगा -4। ये नेगेटिव साइन गया, 2 1s are 2 2s are, this becomes -2188 divided by 4। so 2188 divided by 4 करते हैं तो ये आता है 540, sorry, divide by 2, 2188 divided by 2 is -1094। so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A। The sum of series 243, 81, 27 up to 8 terms is, यानी sum of 8 terms हमें ढूंढना है और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है 243, 81, 27 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 दिए हुए हैं। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 243 है एंड कॉमन रेशियो अगर हम देखें T2 डिवाइड बाई T1 तो ये 1/3 आएगा, 27/81 दैट इज ऑल्सो 1/3। तो कॉमन रेशियो आता है 1/3, यानी मोड ऑफ r इज लेस देन 1। तो Sn का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट, ये आएगा 243 इंटू 1 माइनस, अब Sn यानी हमें S8 चाहिए, तो यह आएगा 1/3 रेज टू 8 divided by 1 minus 1/3। Let us simplify this। यह आएगा 243 into 1 minus 1 by, now 3 raised to 8, 2 3 4 5 6 7 8, this is 6561, 6561 और नीचे 1 minus 1/3, so that is 2/3। Let us complete the calculations here। तो ये हो जाएगा 243, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 और ये अगर डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं सो 6561 माइनस 1, सो दिस विल बी 6560 divided by 6561। Now let us simplify this। 6561 243 से कट करते हैं तो 27 आता है, दिस इज 1 दिस इज 27 ये 1 तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स। अब 6560 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 3280, सो 3280 डिवाइडेड बाय 9, so divided by 9 is 364.44। ये आता है 364.44। ऑप्शन चेक करते हैं। अब 364 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, 36 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है। सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, सम ऑफ द टर्म्स पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है,
तो पहला टर्म ही अगर 243 है, राइट, और आगे कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आने वाला है, तो ऑब्वियसली टोटल आपका 243 से ज़्यादा ही आएगा. सो 36 13/10 एंड 36 1/9 ये टोटल आ ही नहीं सकता है. सो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो वी कुड से द आंसर इज नन ऑफ दीज. The sum of the series 1/√3 plus 1 plus 3/√3 and so on up to 18 terms is. तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है 1/√3. कॉमन रेशियो है, देखिए T2/T1 अगर करते हैं 1/1/√3 हम करते हैं तो ये आ जाएगा √3. इसे भी अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए √3 ही आएगा. T3/T2, T3 डिवाइडेड बाय T2, तो ये आएगा 3/√3. ये कट करने पर भी आएगा √3. सो कॉमन रेशियो आ रहा है √3 और हमें S18 पूछा गया है. Now √3 is obviously greater than 1, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वह r is greater than 1, वो वाला Sn का फॉर्मूला. So Sn is given by a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. So let us substitute. a है 1/√3, फिर r is √3 raised to n minus 1 divided by √3 minus 1. ये further simplify करते हैं. So 1/√3. Now √3 can be written as 3 raised to half raised to 18 minus 1 divided by √3 minus 1. अब ये अगर हम कट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 raised to 9. So 1/√3 into, now 3 raised to 9, 3 into 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 1, तो 19682. ये टोटल वैल्यू आता है 19682 डिवाइडेड बाय √3 minus 1. अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए में 1 plus √3 दिया है, तो हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं. यहाँ पे वी कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय टेकिंग द कॉन्जुगेट. तो ये आएगा 1/√3, इसे हम अलग लिख लेते हैं, फिर इसका ग्रुप अलग कर देते हैं. 19682 अपॉन √3 minus 1. लेट अस मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट √3 plus 1 एंड देन डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट √3 plus 1. तो ये जाएगा 1/√3 इंटू 19682 इंटू √3 plus 1 और नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b². सो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. सो ये फर्दर ये आएगा 1/√3 into 19682 into √3 plus 1 divided by, now 3 minus 1 is 2. So finally ये आएगा, ये अगर 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, 9841 आता है ये. So 9841 into √3 plus 1 divided by √3. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. The second term of the GP of a GP is 24. तो GP का T2 value is 24 and the fifth term से T5 is 81. Then the series is. अब ऑप्शन मेथड से ट्राई करते हैं. सेकेंड टर्म 24 दिया है, तो ऑप्शन ए में सेकेंड टर्म है 36, तो ऑप्शन ए इज रूल्ड आउट. ऑप्शन बी में फर्स्ट टर्म 24 आ गया, तो ऑप्शन बी ये भी रूल आउट हो जाता है. ऑप्शन सी में देखिए सेकेंड टर्म 24 एग्जिस्ट हो रहा है. सो लेट्स चेक विद ऑप्शन सी.
16, 24, 36, 54. सो T2 इज 24, ये तो वेरीफाई हो गया। अब पहले चेक करना होगा कि ये GP है या नहीं। अगर GP है तो इनके बीच में कॉमन रेशियो एग्जिस्ट होना चाहिए ना। 24/36 सॉरी 24/16 इज 1.5, 36 डिवाइड बाय 24 ये भी 1.5 आता है, एंड 54 डिवाइड बाय 36 करते हैं तो भी 1.5 आता है। मतलब थ्रू आउट हमें कॉमन रेशियो मिल रहा है 1.5, तो ये एक GP भी है। अब फिफ्थ टर्म देखना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तो हमारे पास है। अब अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, टर्म नंबर 5, तो 54 को इंटू 1.5 करते हैं, देखिए 81 आता है या नहीं। सो 54 इंटू 1.5 इज एक्चुअली 81, मतलब फिफ्थ टर्म इज 81, वो भी वेरीफाई हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The sum of three numbers in a GP दिया हुआ है तीन नंबर्स का, sum is 39 and product दिया है 729. Then the numbers are, let us check by the option method, 3, 27 and 9. अब ये GP नहीं है because 27/3 इनका रेशियो हम लेते हैं, ये आता है 27/3 that is 9, and 9 divided by 27 that is 1/3, तो कॉमन रेशियो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, so this is not a GP, तो ऑप्शन ए इज रूल्ड आउट। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 9, 3, 27 चेक करते हैं इसमें कॉमन रेशियो आता है कि नहीं। 3/9 is 1/3, but 27/3 is 9, so again common ratio does not exist over here, तो ऑप्शन बी is ruled out। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 3, 9, 27, 9 divided by 3 is 3, 27 divided by 9 is 3, तो yes कॉमन रेशियो 3 आ रहा है। अब आगे के कंडीशन देखते हैं, सम शुड बी 39, so 3 plus 9 plus 27 ये आता है 39, this is also verified, and product 3 into 9 into 27 ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यस ये 729 आता है। सो ऑल कंडीशंस आर मेट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। In a GP, the product of first three terms is 27/8, then the middle term is, अब तीन terms हमें दिए गए हैं in GP, so if the middle term is A, then the first term will be A upon R, R is a common ratio, और तीसरा टर्म होगा A into R। तो मिडिल टर्म हम A लेते हैं तो उसका पिछला टर्म A upon R होगा और उसका अगला टर्म जो होगा वो होगा A into R। नाउ देयर प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीप्लीकेशन, सो A upon R into AR, this product is 27/8। अब यहाँ पे R gets cancelled, so we have A cube is 27/8, अगर क्यूब रूट लेते हैं so we have A is equal to 3/2, so the correct answer is option A। मिडिल टर्म पूछा गया है, मिडिल टर्म A है, so A is 3/2, option A। If you save 1 paisa today, 2 paisa the next day, 4 paise the succeeding day, and so on, then the total savings in 2 weeks is, 2 weeks यानी 14 days का हमें savings पूछा गया है। So this is actually a geometric progression जिसका first term है 1 और ये amount देखिए डबल होते जा रहा है, so common ratio is 2 and number of days यहाँ पे है 14 because 2 weeks की बात हो रही है, so we have to find S14 and यहाँ पे जो R की वैल्यू है R is greater than 1, so Sn वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे for R greater than 1, so that is A into R raised to n minus 1 upon R minus 1, so S14 will be 1 into 2 raised to 14 minus 1
डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये कैलकुलेट करते हैं। 2 रेज टू 14, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो 16384, 16384 और नीचे तो 1 है, बट ये जो टोटल है ये पैसे में है। ऑप्शंस हमें रुपीस में दिए हैं। सो इफ यू डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 163.84। अब यहाँ पे 83 दिया है, ओ सॉरी, यहाँ पे -1 है, वो हमने सबट्रैक्ट नहीं किया। सो -1, सो दैट विल बी 16383 पैसे। And if we divide by 100, yes, we get the exact answer, 163.83 rupees. So correct answer is option C. The sum of n terms of the series 4 plus 44 plus 444 and so on is. अभी इस टाइप के सम्स का एक फिक्स मेथड है सॉल्व करने का, सो दैट आई विल एक्सप्लेन। इसका हमें Sn चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहले तो ये 4 हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 and so on up to n terms, and then we multiply and divide by 9। तो ये हो जाएगा 4 by 9, ये सारे टर्म्स into 9 हो जाएंगे। सो 9 प्लस 99 प्लस 999 and so on up to n terms। और ये जो ब्रैकेट में 9 वाले टर्म्स है, this 9 could be expressed as 10 minus 1। 99 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 100 माइनस 1। फिर 999 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब ब्रैकेट में ये टर्म्स के हम दो ग्रुप्स बनाएंगे। सो दिस इज 4 बाय 9। फर्स्ट ब्रैकेट में ये 10 और उसके पावर्स आएंगे, यानी 10 प्लस 100 plus 1000 and so on. This will be up to n terms, and second bracket में ये 1 1 1 n times आएगा ये। So 1 plus 1 plus 1, this will be n number of times because n terms है तो 1 1 1 n times आएगा। अब अगर हम देखें ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, रादर ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया ये। और इसका कॉमन रेशियो अगर हम देखें दैट इज आल्सो 10, राइट। तो ये एक जीपी बन रहा है, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें a 10 होगा और r होगा 10 माइनस 1 1 1 n टाइम्स। तो 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट इज n, और इस पर हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर r ग्रेटर देन 1। तो आएगा 4 बाय 9। Sn का फॉर्मूला है a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस n। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट। सो 4 बाय 9, a is 10, r is also 10, so 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 1 is 9 minus n। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। 4 by 9, 10 by 9, 10 raised to n minus 1 minus n. Yes, so this matches with option A. So if we observe one thing, ये पार्ट तो सेम रहने वाला है, राइट। अभी यहाँ पे सिर्फ देखिए, अगर ये 4 वाला सीरीज था तो हमने यहाँ पे 4 बाय 9 लिखना है। अगर 5 वाला सीरीज होता है, ये 5 5 5 5 वाला 5 55 5 5 5, यहाँ पे हम 5 लिख देते। 6 वाला होता तो यहाँ पे 6 बाय 9 आता। तो रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन द सेम, ओनली दिस पार्ट इज गोइंग टू चेंज। सो वी कैन जस्ट जनरलाइज दिस। तो अगर ए ए ए ए ए ए अगर ऐसा है
n टर्म्स तक। तो इसका Sn हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आएगा a/9 into 10 into 10 raised to n minus 1 upon 9 minus n। तो अगर 6 वाला ऐसे सीरीज दिया है तो यहाँ पे 6/9, 8 वाला सीरीज होगा तो 8/9, बाकी सब एज इट इज ही रहने वाला है। So yes, if you could remember this shortcut, it will save time. Otherwise, we need to solve this. So yes, the correct answer is option A. The sum of the series 0.1, 0.11, 0.111 and so on up to n terms is. तो यहाँ पे Sn ढूंढना है. This is similar to the previous question. तो ये है 0.1, 0.11, 0.111 and so on up to n terms. अभी 1 वाला सीरीज तो है, तो हम इसे पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 कर देते हैं। बाहर भी डिवाइड बाय 9 और इसको इनटू 9 कर देते हैं, तो ये आएगा 0.9 प्लस 0.99 plus 0.999 and so on up to n terms। अब 0.9 जो है ये वाला term, this could be expressed as 1 minus 0.1, then 0.99 इसे हम express कर सकते हैं as 1 minus 0.01। वैसे इस टर्म को हम लिख सकते हैं as 1 minus 0.001 and so on up to n terms। अब ये वाले टर्म्स का हम दो ग्रुप में डिवीजन कर देंगे, तो ये आएगा 1/9। अभी जो इनिशियल 1 है 1 1 1 n टाइम्स, उसका एक ब्रैकेट बना देते हैं। सो 1 plus 1 plus 1, this will be n number of times, माइनस ये दूसरा टर्म का ब्रैकेट लेते हैं 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, ऐसे हमारे n टर्म्स आते हैं यहाँ पे। सो 1 plus 1 plus 1 n टाइम्स, दैट विल बी n, तो ये रहेगा 1/9, यहाँ पे आ जाएगा n, and this is actually a GP. This is sum of n terms of GP, जिसका फर्स्ट टर्म ये Sn of GP बनेगा, जिसका फर्स्ट टर्म है 0.1 एंड कॉमन रेशियो अगर हम देखें वो भी 0.1 है। तो यहाँ पे GP का Sn वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे where R is less than 1। So we have 1/9 ब्रैकेट में n माइनस, फॉर्मूला है a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। Now let us substitute 1/9, ये आएगा n minus 0.1 into 1 minus 0.1 raised to n upon 1 minus 0.1। Okay, so we have 1/9 n minus 0.1 into 1 minus 0.1 raised to n upon 0.9। ये डेसिमल्स हम रिमूव कर सकते हैं। सो फाइनली वी हैव 1/9 n माइनस, ये अगर कट कर दिए 9 आ जाएगा, सो दिस विल बी 1 minus 0.1 raised to n अपॉन 9। अब ऐसा ऑप्शन चेक करते हैं, लेट अस चेक द ऑप्शन 1/9। ओके, यहाँ पे तो अपॉन 9 नहीं, सो n माइनस 1 minus 0.1 रेज टू n माइनस सॉरी रेज टू n डिवाइड बाय 9। यस, तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो इसको एक्चुअली जनरलाइज भी हम कर सकते हैं। सो इफ यू हैव लाइक से 0.a plus 0.AA plus 0.AAA
and so on up to n term. So this could be written as a upon 9 into n minus 1 minus 0.1 raised to n upon 9. So yes, you can use this shortcut if you could remember. और अगर सॉल्व करते हैं पूरा तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आता है. So yes, the correct answer is option B. The sum of first 20 terms of a GP, that is S20, is 244 times the sum of its first 10 terms, that is S10. So the common ratio is, that is, we have to obtain the value of R. So let us assume R is greater than 1 and then apply the formula for Sn. तो ये आएगा A into R raised to 20 minus 1 upon R minus 1. अब इस तरफ 244 into यहाँ पर भी Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो A into R raised to 10 minus 1 upon R minus 1. A फर्स्ट टर्म है और R कॉमन रेशियो है. So A gets cancelled, R minus 1 gets cancelled. तो ये आएगा R raised to 20 minus 1 upon R raised to 10 minus 1 is equal to 244. अब ये फैक्टराइज कर सकते हैं न्यूमरेटर को. सी R raised to 20 को हम लिख सकते हैं as R raised to 10 का स्क्वायर माइनस, और ये 1 को हम लिख सकते हैं as 1 square. So this is of the form a square minus b square. So it becomes R raised to 10 plus 1 into R raised to 10 minus 1 divided by R raised to 10 minus 1 is equal to 244. अब R raised to 10 minus 1 ये कैंसल आउट हो जाता है. So we have R raised to 10 plus 1 is equal to 244. So R raised to 10 ये अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं ये तो ये हो जाएगा 243. So R raised to 10 ये actually 3 का पावर है. So this is 3 raised to 5, that is 243. But हमें raised to 10 चाहिए. So this could be written as root 3 का स्क्वायर. अब 3 को हटा के हम प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज रूट 3 का स्क्वायर भी 3 होता है एंड माइनस नेगेटिव रूट 3 का स्क्वायर भी 3 होता है. सो हियर वी कुड राइट प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3 एंड फर्दर दिस इज रेज टू 5. Okay, so we have R raised to 10 is equal to plus or minus root 3 raised to 10. So 10th root अगर लेते हैं on both sides, so we could say, yeah, simply by comparison we have R is equal to plus or minus root 3, which is option A. Sum of series 1 plus 3 plus 9 plus 27 up to n terms, इसका सम दिया है 364. So you have to find the number of terms. अभी लेफ्ट हैंड साइड में if you observe, this is a geometric series with first term 1 and common ratio, ये देखिए 3 times हो रहा है terms, so common ratio is 3. We have to find n और Sn हमें दिया हुआ है 364. So Sn का formula use करेंगे for r greater than 1. Now Sn is given by a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. This is 364. A is 1, r है 3, so 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. 3 minus 1 हो जाएगा 2. 2 into 364. So we have 2 into 364. Yeah, that's 728. So 728
is 3 raised to n minus 1. ये इसमें ऐड कर देते हैं. So 3 raised to n is 729. So 3 raised to n is 3 raised to 6. 729 can be replaced by 3 raised to 6. So therefore we have n is equal to 6, which is option B. The product of three numbers in GP is 729. तो GP में तीन नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट है 729 एंड आगे दिया है द सम ऑफ their squares is 819. The numbers are, let us go by the option method. अब अगर 9, 3 एंड 27 देखते हैं, इनमें कॉमन रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता है. 3/9 इज नॉट इक्वल टू 27/3, तो कॉमन रेशियो नहीं है, इसलिए ये जीपी नहीं है. सो ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड. बी देखते हैं 27, 3 एंड 9. यहाँ पे भी 3/27 1/9 होता है, 9/3 होता है 3. सो अगेन कॉमन रेशियो एग्जिस्ट नहीं होता है, तो ये जीपी नहीं है. ऑप्शन सी देखते हैं 3, 9, 27. यस, दिस इज अ जीपी जिसका कॉमन रेशियो 3 है. देखिए 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, 27/9 इज ऑल्सो 3. अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं 3 इंटू 9 इंटू 27. ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वी हैव 729, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सो 3 स्क्वायर plus 9 square plus 27 square. This is 9, this is 81 and this is 729. ये ऐड करके देखते हैं 9 plus 81 plus 729, ये आता है 819. तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. The sum of the series 1, 2, 4, 8 and so on up to n terms is. तो इसका Sn हमें ढूंढना है. Sum of 1 plus 2 plus 4 plus 8 and so on up to n terms. अब अगर राइट हैंड साइड के टर्म्स देखें, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज. यहाँ पे कॉमन रेशियो द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो is 2. So Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे for r greater than 1. That is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. a है 1, r is 2, so 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. ये तो 1 हो जाएगा. So फाइनल आंसर आएगा 2 raised to n minus 1, which is option A. The sum of infinite GP of 14, then minus 2, फिर 2/7, minus 2/49 and so on up to infinity is. अब यहाँ पे दिया गया है this is an infinite GP. इसका first term है 14 and common ratio T2/T1 अगर हम करते हैं minus 2/14, so that will be minus 1/7. So A मिल गया, R मिल गया. Now we know that sum of terms of an infinite GP, that is S infinity, is given by A upon 1 minus R. अब A है 14, नीचे आएगा 1 minus, this is minus 1/7 here. तो ये आएगा 14 upon, this will be 1 plus 1/7, 7 1 7 plus 1, that is 8. तो ये रहेगा 14 into 7 upon 8. 2 7 जा 2 4 जा, तो ये आता है 49 डिवाइड बाय 4. अब अगर 49 को हम डिवाइड बाय 4 करते हैं, 4 12 जा होता है 48, रिमाइंडर इज 1. तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम लिखते हैं, देखिए ये आंसर आएगा. So that will be 12 1/4, which is option B. The sum of infinite GP, इसके terms of 1, फिर है minus 1/3 plus 1/9
minus 1 by 27 and so on up to infinity is. अब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है 1. कॉमन रेशियो हम t2 बाई t1 से ऑब्टेन कर सकते हैं. सो माइनस 1 बाई 3 अपॉन 1, सो दैट्स माइनस 1 बाई 3. और हमें पूछा गया है s इन्फिनिटी. अब s इन्फिनिटी का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r. लेट अस कैलकुलेट दिस. a इज 1 माइनस r है इधर माइनस 1 बाई 3, सो दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 3. सो 1 अपॉन 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 बाई 3. इसका रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो ये जाएगा 3 बाई 4. एंड 3 बाई 4 अगर हम डिवाइड करते हैं, ये डिवीजन करते हैं, सो वी हैव 0.75 which is option C. The number of terms to be taken so that 1 plus 2 plus 4 plus 8 and so on, इनका sum will be 8191. This is up to n terms. इसका sum होना चाहिए 8191. अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज विथ फर्स्ट टर्म. इसका फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन रेशियो 2 है. हमें ढूंढना है नंबर ऑफ टर्म्स और हमें Sn दिया हुआ है एज 8191 एंड r इज ग्रेटर देन 1, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर r ग्रेटर देन 1. So Sn is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. This is 8191. A है 1. This is 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. ये simplify करते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, तो we have 2 raised to n minus 1 is equal to 8191. Let us add this. So 2 raised to n is equal to 8192. So 2 raised to n is equal to 2 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okay, so this is the power of 2. 2 raised to 13. So base same है तो powers हम equate कर सकते हैं. So we have n is equal to 13, which is option B. Find 4 geometric means between 4 and 972. तो हमारा पहला टर्म 4 है. इसके बाद हमारे 4 geometric means आएंगे, से G1, G2, G3, G4 और फिर आएगा 972. और ये 4 geometric means प्लेस करने के बाद इसका एक GP रेडी हो जाएगा. सो GP के लिए हमें कॉमन रेशियो ढूंढना होगा. तो अगर हमें कॉमन रेशियो मिल गया देन वी कैन इजीली ऑब्टेन G1, G2, G3, G4. इसको इनटू R हम करते जाएंगे तो ये टर्म्स हमें मिल जाएंगे. तो सपोज वी कॉल दिस टर्म एज A एंड दिस टर्म एज B एंड यहाँ पे हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए. तो कॉमन रेशियो का एक फॉर्मूला है ऐसे सिचुएशन में. इट इज B अपॉन A raised to 1 upon n plus 1, where n is the number of means to be inserted. तो यहाँ पे n है 4 because 4 means को insert करना है. So let us obtain r. अब b है 972, a है 4 raised to 1 upon, this is 4 plus 1. अब 972 divided by 4 is 243. So this is 243 raised to 1 by 5. This is actually 3 raised to 5 raised to 1 by 5. ये 5 cancel out हो जाता है तो common ratio आता है 3. अब अगर common ratio 3 है तो ये सब terms हमें मिल जाएंगे. देखिए, so 4 multiplied by 3, 4 3s ये हो जाएगा 12. 12 into 3 becomes 36. 36 into 3 becomes 108. 108 into 3 that gives 324. और अगर इसको into 3 करते हैं तो ये आता है 972. तो हमारे जो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स है वो है 12,
36, 108 and 324, which is option A.